हमारे जनपद के जगदीश अवस्थी जी ने लिखा कि कवि को भले गुलाब की माला न डालिए, कवि को भले गुलाब की माला न डालिए, चारण है युग की जुबां पे ताला न डालिए, और जो नाव है उस पार उसे पार कहेंगे, अटकी जो बीच में उसे मझधार कहेंगे, और सीने में जो चुभेगा उसे खार कहेंगे, गद्दार को ललकार कर गद्दार कहेंगे, गद्दार को ललकार कर गद्दार कहेंगे। ऐसी बेबाक भाषा बोलने वाला कवि डॉक्टर अम्बरीश अंबर जी आपके हवाले हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके हृदय में ज्ञान का प्रसार करने वाली मां शारदे को प्रणाम करता हूँ। सूर, तुलसी, कबीर, मीरा की परंपरा के ध्वजभाग मंच के मनीषों को प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों की गरिमा में उपस्थित प्रणाम करता हूँ। जितने लोग हैं पर्याप्त हैं, पर्याप्त इस मामले में हैं कि अच्छी बात कहने के लिए बहुत भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी की पूरी रामायण भगवान भोलेनाथ बाँचते हैं अकेले, पार्वती जी सुनती हैं। पूरी गीता अकेले अर्जुन बाँचते हैं, कृष्ण सुनते हैं, कृष्ण जी बाँचते हैं, अर्जुन सुनते हैं। तो अच्छी बात कहने के लिए कम लोगों की आवश्यकता होती है। हमारे बीच में आदरणीय कमलेंद्र शुक्ल जी बैठे हुए हैं, ऐसे वरिष्ठ जन, इसमें दर्जनों भी कवि बैठे हुए हैं। मैं सबको उपस्थित प्रणाम करता हूं और चार पंक्तियां प्रार्थना रखता हूं। और लगे कि प्रार्थना अब देश के लिए ऐसी होनी चाहिए जी। प्रार्थना अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए होनी चाहिए। हे प्रभु, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। बाबा, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, धराम्बर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए, धराम्बर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। शानदार, शानदार, वाह। और चार पंक्ति हमारे बीच बहुत नवयुवक बैठे हैं। बच्चे ने बहुत बढ़िया रचना पढ़ी। वो अलग की बात है, समय की कमी है, हम लोग बहुत संक्षेप में का पाठ करेंगे जी। चार पंक्तियां नवयुवकों के लिए मैं पढ़ता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए। हे प्रभु, उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से विनय है देश की खातिर, करोड़ों देवताओं से विनय है देश की खातिर। कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। और विवेकानंद सरी के हाथों में अगर देश पहुंचे, और प्रकारांतर से कहता हूं, विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। विवेकानंद जैसे हाथों में, नरेंद्र जैसे हाथों में जब देश पहुंचे, इस संकल्प के साथ काम करें कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तुम्हारी तारीफ किया, इसीलिए तारीफ किया था कि सुनोगे। अच्छी कविता सुनिएगा तो निश्चित रूप से अच्छी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। हाँ, जब नरेंद्र जैसे, विवेकानंद जैसे हाथों में देश पहुंचे, तो इस संकल्प साथ देश को आगे ले चलें कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको कितनी कैसे बतलाएं, हम अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं, अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। और तब हमारा देश इतना सुरक्षित है। और इस देश को आजाद कराने में बहुत लंबा समय लगा है, बहुत दिनों तक हिंदुस्तान परतंत्र रहा है। और उस देश को आजाद कराने में बहुत लोग सामने आए, लेकिन देश को नहीं आजाद कर पाए। जब देश तब आजाद हुआ जब इसमें किसान कूदा, जब इसमें मजदूर कूदा, जब इसमें मजलूम कूदा, देश तब आजाद हुआ था। मैं उन किसानों की देशभक्ति आपके बीच में गुनगुनाना चाहता हूँ। वो किसान गांव में रहता है जिसने कभी देश को आजाद कराया था। अगर किसान नहीं कूदता, गांव वाले नहीं कूदते, तो देश आजाद नहीं होता। 1947 से लेकर के 1930 तक केवल ये आजादी की लड़ाई राजा रजवाड़ों के बीच में थी। 1930 के बाद जब गांधी के आह्वान पर, पटेल के आह्वान पर गांव कूदा है, किसान कूदा, तब देश आजाद हुआ है। वही किसान जो गांव में रहता है, अभाव में रहता है, लेकिन देश के प्रति कैसी भावना रखता है, उस किसान की देशभक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूं। वो किसान कहता है
स्वागत। कि हन गाँव गरीब के वासी भले, हन गाँव गरीब के वासी भले, हिया राम कृपा से घटई न कबो, और लगे पैर जमा वही मदेरो भले, पर अंगद पाँव हटई न कबो, पर अंगद पाँव हटई न कबो, और सब ऐसो उपाय करो मिली के, अब सीमा पे बम फटई न कबो, सब ऐसो उपाय करो मिली के, अब सीमा पे बम फटई न कबो, और बटी जाए भले हड़िया बुड़ की, बटी जाए भले हड़िया बुड़ की, पर हिंदुस्तान बटाई ना कबो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शानदार, वाह। हमारे गांव का किसान देश का घर का बंटवारा बर्दाश्त कर सकता है, परिवार का बंटवारा बर्दाश्त कर सकता है जी, खेत का बंटवारा बर्दाश्त करता है, लेकिन देश का बंटवारा फिर से हो उसे बर्दाश्त नहीं है। तब वो कहता है बेशक कि जब ले हरू हाथों महैहा मरे, हिया कोई न भूखा व नंगा मिली, और मजबूत कुदारी अहैजा बले, हर खेतु मपावनी गंगा मिली, हर खेतु मपावनी गंगा मिली, और बलिदान व त्याग पे आऊ बताओ, झगड़ा न फसाद न दंगा मिली, बलिदान व त्याग पे आऊ बताओ, झगड़ा न फसाद न दंगा मिली, और यही और का आंख उठी जी कहे, वही छाती पे गड़ा तिरंगा मिली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुश्मन की छाती पर जब तिरंगा गाड़ने की बात गांव का मजदूर करता है, गांव का मजलूम करता है, वो कोई लंतरानी नहीं हकता, बल्कि हिंदुस्तान का पौरुष बतलाता है। हमारा हिंदुस्तान ऐसा है। वो कहता है कि गिने जाते हैं सिंह के दांत ही आयहु कार्य तो खेल तमाशा में है, हम दूधू बतासा न खाई भले, पर सोच हमारी आकाशा में है, हम दूधू बतासा न खाई भले, पर सोच हमारी आकाशा में है, और तन देश के काम में आवे कबो, हमारी पहली अभिलाषा में है, तन देश के काम में आवे कबो, हमारी पहली अभिलाषा में है, और मजबूत पहाड़ों का फोरी सकी, मजबूत पहाड़ों का फोरी सकी, जो तेज कुदारी के पासा में है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात कही, शानदार। ऐसी बात करने वाला किसान जब हमको खेत में दिखाई देता है, बैलों के पीछे दिखाई देता है, उसकी कैसी तस्वीर हमारे हृदय में बनती है। अगर मेरी कविता के माध्यम से उस किसान के बारे में आपका भी सम्मान बढ़ जाए। अंतिम इस श्रृंखला का छंद पढ़ता हूँ, और इस स्वागत। इन अवधि के छंदों का चयन मैंने बहुत दिन बाद आपके बीच में करने की कोशिश किया। ये बंशीधर शुक्ल की धरती है, ये अवधि के गायक फारूक सरल की धरती है। मैं उनकी धरती पर का पाठ कर रहा हूँ, जिनके साथ हमने कविता सीखी है। तब मैं अंतिम छंद इस श्रृंखला पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी रचना आपके बीच में रखूंगा। स्वागत। वो किसान जब बैलों के पीछे होता है, खेत में होता है, मुझे कैसा लगता है कि धुरियान जवान किसानों हमें, कि धुरियान जवान किसान हमें, तप योग के पंथ का राही लगे, कि धुरियान जवान किसान हमें, तप योग के पंथ का राही लगे, दुनिया की निगाह हम रंग को भले, हमारी तो निगाह हम शाही लगे, दुनिया की निगाह हम रंग को भले, हमारी तो निगाह हम शाही लगे, और जी से लिखे वेद पुराण गए, हम काबू है पेन व शाही लगे, जी से लिखे वेद पुराण गए, हम काबू है पेन व स्याही लगे, और हर कांधे व हाथ में पैना लिए, हर कांधे व हाथ में पैना लिए, वो सीमा का वीर सिपाही लगे। वाह 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 वाह, शानदार शानदार, वाह। केवल सीमा पर बंदूक संभाल लेना ही सैन्य कार्य नहीं, बल्कि खेत में काम करना भी ये भी सबसे बड़ा सैन्य कार्य है। तब हमारा देश, और जो सीमा पर है हमारे गांव के किसानों के ही तो बेटे हैं, उसमें किसी व्यापारी का बेटा नहीं हो, किसी शहरी का बेटा नहीं हो, सब किसानों के बेटे हैं। तब मैंने इन छंदों का आपके एक छोटी सी रचना आपके बीच में, क्योंकि बहुत अच्छे श्रोता आपके हैं, एक रचना आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत। और जिस महापुरुष के सम्मान में कार्यक्रम, 4 पंक्तियां मैं उसको, बहुत सारी पंक्तियां मैंने लिखी, लेकिन 4 पंक्तियां केवल उस महामानव को जो अपनी बिरादरी से है। अटल जी काव्य परंपरा के गुरु रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि एक कवि ने देश का संचालन किया, अर्थात कवियों में भी वो क्षमता होती है कि देश का संचालन कर सके। तब मैंने एक, अटल जी 6 महीने कोमा में रहे, और उनकी अंतिम सांस 16 अगस्त 2018 को अंतिम सांस उन्होंने ली। आप कल्पना करें कि जो व्यक्ति 6 महीने कोमा में रहा हो, अगर कहीं 15 अगस्त को अंतिम सांस उनकी हो गई होती, तिरंगा झंडा झुक जाता। शायद ईश्वर ने उनकी देशभक्ति का सम्मान करते हुए एक दिन को मोहलत दी। तब 4 पंक्तियों उनके सम्मान पढ़ता हूं, सुनेगा। उनकी देशभक्ति को नमन करने के लिए एक दिन उनकी मृत्यु का समय आगे बढ़ा दिया। पंक्तियां सुनेगा कि देखा
जी स्वागत है दादा। संघर्ष की पिपासा चुकने नहीं दिया, संघर्ष की पिपासा चुकने नहीं दिया, गाड़ी विकास की भी रुकने नहीं दिया। संघर्ष की पिपासा चुकने नहीं दिया, गाड़ी विकास की भी रुकने नहीं दिया। इच्छा मरण से रोका यम को भी एक दिन, वाह, इच्छा मरण से रोका यम को भी एक दिन। ऊंचा तिरंगा अपना झुकने नहीं दिया, ऊंचा तिरंगा अपना झुकने नहीं दिया, ऊंचा तिरंगा। ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्तित्व की स्मृति में कार्यक्रम है, उसी को समर्पित कार्यक्रम है। तब मैं एक रचना छोटी सी उसी ऐसे ही तेवर के राष्ट्रवादी व्यक्तित्व को समर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश 1947 में आजाद होता है, लेकिन एक ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्तित्व अपने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ता है जिसने ये कल्पना नहीं बल्कि ये उसने सटीक अनुमान लगाया। और उसका अनुमान सटीक माने अनुमान नहीं था, बल्कि इतना सटीक अनुमान था कि देश 1943 में आजाद कराया जा सकता था जी। और देश आजाद कराने के उसने प्रयास भी किया और कहां तिरंगा झंडा फहरा दिया था। केवल दिल्ली पहुंचने की देरी थी, अन्यथा देश 1943 में आजाद होता। केवल जम करके सहयोग पूरे हिंदुस्तान का नहीं मिला जी। अब को कारण कुछ भी न हो, मैं उनकी व्याख्या में नहीं जाता हूं। अन्यथा उस व्यक्ति ने अपने अकेले दम पर देश को 1943 में आजाद करा दिया होता। उस व्यक्तित्व का नाम होता है सुभाष चंद्र बोस। वाह 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 वाह। तब मैं उस सुभाष चंद्र बोस की गौरव गाथा आपके बीच में बहुत संक्षेप में रखना चाहिए, लंबी रचना, लेकिन कुछ आपके बीच में बंद रखना चाहता हूँ कि जिस योद्धा का मिला न जग में अब तक कोई सानी, कि जिस योद्धा का मिला न जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी कैसे रची? हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती काम न आती, हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती कामना आती, जहाँ सिर्फ भूदंडों की सुनी व मानी जाती, हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है, हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है, राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है। ये उनकी स्टाइल थी कि हम भीख मांग करके हम देश आजाद नहीं करा सकते, राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है। और सत्य और पुरुषत्व का जब पूरा उपयोग किया था, उगते सूरज के देशों ने पर सहयोग दिया था और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा। विश्व युद्ध में रत्नांगलों पर हमला किया करारा, विश्व युद्ध में रत्नांगलों पर हमला किया करारा। किए सेना जिसने आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब भी अंग्रेजों ने कहा था हमारे प्रथम विश्व युद्ध में हमारा इस युद्ध को जिताने में हमें सहयोग करिए, हम देश आजाद कर देंगे। अर्थात 1934-35 में अंग्रेजों को देश आजाद कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कराया। तभी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हम एक बार धोखा खा चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों ने इनके साथ लड़ करके इनको जिता दिया, और फिर दूसरा विश्व युद्ध आ गया और कहते हैं कि ये जिता दीजिए। ये ऐसा मौका इनके साथ लड़ने नहीं बल्कि इनके ऊपर हमला करने की आवश्यकता है। वही उन्होंने हमला किया और देश को कहां तक ले गए थे वो आपके बीच में कहना चाहता हूं। स्वागत। इस कहानी को कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया? जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला। कहां तिरंगा फहरा दिया था? म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई। ढेर चतुर्दिक सांगलों की जमकर किया धुनाई। अब भारत आजाद हो रहा यह उद्घोष सुनाया, अब भारत आजाद हो रहा यह उद्घोष सुनाया। बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। 31 अक्टूबर 43 को जब ली लगाम सरकारी, 31 अक्टूबर 43 को जब ली लगाम सरकारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ हम पर भारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ हम पर भारी। हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें पड़ी झुकानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। स्वतंत्रता की पहली रची कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जब भाषण करते थे पब्लिक बाल में आ जाती थी, नवयुवक उछलने लगता था। कहते थे भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जो पुरुषार्थ करोगे भूपर वही साथ जाएगा, जो पुरुषार्थ करोगे भूपर वही साथ जाएगा। मुझे खून दो, आजादी दूं,
युवकों को ललकारा। हाँ। जन जन में जय हिंद गूंता दिया उन्हीं का नारा, जन जन में जय हिंद गूंता दिया उन्हीं का नारा। अरे उन्हें बता दो, अरे उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम। ये उनकी स्टाइल थी आजादी लेने की। उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम। और कहे उन्होंने कहा कि उन पर जड़ो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी। कहते थे हिंदुस्तान सांपों सपेरों का देश है, ये शासन नहीं कर सकते इसलिए हम यहाँ शासन कर रहे हैं। अरे उन पर जड़ो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी। आगे बढ़ो जवानों छीनो अब दिल्ली की गद्दी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जवानों छीनो अब दिल्ली की गद्दी। संघर्षों के नाम लिखा था जिसने पूर्ण जवानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और आज भी नेता शब्द अगर किसी के साथ सटीक लगता है कल उन्हीं के साथ स्वाभाविक नेतृत्व बदन पर सैनिक वेश पर करता, स्वाभाविक नेतृत्व बदन पर सैनिक वेश पर करता। गांधीगिरी के शिखरों का जो एवरेस्ट शिखर था, बाह्य मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश घबराया, बाह्य मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश घबराया। कैसे हटे मार्ग से कंटक निम्नलिखित पर आया, तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर क्या समर्थन, तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर क्या समर्थन। विजय केतु ने पोर्ट ब्लेयर में किया गगन का चुम्बन। आजादी के दीवाने जब लौ सदिश अड़ जाते, आजादी के दीवाने जब लौ सदिश अड़ जाते तो दीवारे का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते, तो दीवारे का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते। उमड़ घुमड़ कर बंग सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और रचना का अंतिम मंद आपके बीच में रखता हूँ, जिसके लिए मैंने पूरी रचना लिखी। शानदार। क्या उनका त्याग था, क्या बलिदान था कि जलियांवाला बाग कांड का कैसा असर हुआ था। जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था, सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। और उनके साथ हुआ क्या, जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए। आज भी नहीं पता सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए, और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। अगली पंक्ति में एक अपील रखना चाहता हूँ, और लगा कि आज के संदर्भ में अब अपील ये जायज है, इतने वर्षों के बाद ये अपील जायज है, इस पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। क्या सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जो जापान के रेंकोजी मंदिर में है, क्या उन्हें भारत नहीं मंगाया जाना चाहिए? 78 वर्ष हो गए आजादी के, उनकी अस्थियों को ससम्मान मंगाया जाए, ये मेरी अपील है। और उनका विसर्जन न केवल हिमशृंगों पर, न केवल महासागरों में, बल्कि गांव-गांव में जो अमृत सरोवर बनाए गए उनमें उनका विसर्जन कर, ये मेरी अपील है। इसलिए मैंने पूरी रचना लिखी कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं, फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं। जय भारत, जय हिंद उन्हें हम सिर झुका कहते हैं। अंकित है हर मानस पट पर जिसकी अमिट निशानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। जिस योद्धा का मिला न जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। जय हिंद, जय, जय, जय हिंद।